हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं इन 15 दिनों में, या क्या एनर्जीज़ इन 15 दिनों में रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life in the second half of November. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम को इस वक्त फेस कर रहे हैं वहाँ आप अपनी तरफ से एक नई पहल करेंगे, या आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन 15 दिनों में कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। जो चुनौतियाँ हैं उससे आप बाहर आ जाएं। यहाँ ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इसके लिए आप काफ़ी समय से अपने आप को तैयार कर रहे थे, तो इन 15 दिनों में आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो जॉब है चाहे बिज़नेस है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आप तैयार हैं। अपने लिए कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाई है और उस पर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ कार्ड कहता है जहाँ किसी वजह से आपने अपने प्लान या अपने किसी प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया था या उस पर काम करना बंद कर दिया था, उन चीज़ों में आप एक बार फिर से काम अपना शुरू करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अब मेंटली प्रिपेयर हैं कि अपने आप के लिए जो भी आपके सिचुएशन में जो परिस्थितियाँ जो आपको अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, या जहाँ जिसकी वजह से अपने स्टडी पे में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ मेंटली आप प्रिपेयर हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आप स्टडी करते हैं तो अगर काफ़ी समय से आप ऐसा था कि आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब अपने आप को बिल्कुल आप कंट्रोल कर लेंगे और अपने काम में, अपने स्टडी में आप फोकस कर पाएंगे। और यही सिचुएशन अगर आपके जॉब में है जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, या किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी, तो ये रिबर्थ कार्ड कहता है कि आप एक बार फिर से उन चीज़ों पर काम शुरू करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से तैयारियाँ पूरी कर ली है, आप कॉन्फिडेंट हैं और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। अब नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि ये आपकी बाधाओं को दर्शाता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, यहाँ पर आपके काम में किसी तरह का ठहराव दर्शाता है द हैंगमैन। जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप चाहते कुछ थे, कर कुछ और रहे थे, या आपके मन में दुविधाएं थी अपनी सफलता को लेकर, इन चीज़ों को ये दर्शाता है द हैंगमैन।
तो यहाँ पर कुछ लोग तो इस हैंगमैन की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। किसी भी काम की पढ़ाई हो या कोई काम हो, जिन चीज़ों को आपने ड्रॉप कर दिया था एक टाइम में, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ अब आप एक पहल करेंगे और वहाँ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप द हैंगमैन की एनर्जी में हैं, जहाँ आप अपने सफलता को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आपको इस समय समाधान नज़र नहीं आ रहा है या आप उन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि एक बार आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर रिव्यू करें, उन चीज़ों को रिव्यू करें या क्या आपका गोल है, उन चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर जब आपको अपने लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी होगी तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ अपने लिए समाधान तलाशें। ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो भी बाधाएं हैं ये टेम्प्ररी है, इससे आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान तलाशें और आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, तो उस बदलाव को ज़रूर स्वीकार करें और उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। ये जो आप अपने विचारों में या अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, अपनी चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। आप जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ रिबर्थ कार्ड कहता है कि जहाँ आपके काम में प्रोग्रेस नहीं था, जिन चीज़ों में ठहराव आ गया था या किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ एक बार फिर से आप अपना काम शुरू करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप उस पर काम शुरू करेंगे। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो बाधाएं हैं, चुनौतियाँ हैं, ये टेम्प्ररी है। यहाँ आपको ज़रूरत है कि अपने समाधान के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम की शुरुआत करें और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance in the second half of November. आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड, पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आप इन 15 दिनों में लेंगे। ये आपकी आर्थिक सुख समृद्धि को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है या और इसके साथ ही आप जिस तरह की आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड प्लान हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। जो जिन चीज़ों में आप अपने एक ठहराव महसूस कर रहे थे, आप चाहे वो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर हो या गेन को लेकर हो, जिन चीज़ों में आप एक अपने लाइफ में एक ठहराव महसूस कर रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स थी, कहीं आपके पैसे रुके थे, वो पैसे नहीं मिल रहे थे या कोई आपने काम पूरा किया है वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे, तो इसके लिए जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को आप दूर कर लेंगे
या अपने लिए समाधान आप ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही आप जिस तरह के आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं या जिस फाइनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी जो भी आपके फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उनसे आप बाहर आ रहे हैं। आप अपने लिए समाधान ढूंढ लेंगे, आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड सफलता का कार्ड है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो जो अपने आर्थिक लाभ की आप इच्छा रखते थे या जिस फाइनेंशियल ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। ये द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपने लिए जो जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप चाहते थे या आप जिस आर्थिक स्थिति को आप हासिल करना चाहते थे, उसके में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की बात कहता है। जो भी आर्थिक स्थिति है वहाँ से आप अपने एक अच्छी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने फाइनेंस में आप ग्रोथ देखेंगे या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ द लवर्स कार्ड कहता है आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। अपने फाइनेंस से रिलेटेड आप किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण फैसला, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कोई महंगी चीज़ परचेज़ करने से रिलेटेड वो फैसला आप लेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन अबाउट देयर personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their personal life in the second half of November. आपके पर्सनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है अचानक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो या बिल्कुल आपके लिए वो ऐसा हो कि अचानक कुछ किसी तरह का बदलाव हो या परिस्थितियों की वजह से आपको सडन किसी तरह का कोई चेंज आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्लान में अचानक किसी तरह का बदलाव आ जाए परिस्थितियों की वजह से, या आपने जो सोचा है उससे बिल्कुल अलग एक परिस्थिति बन सकती है इन 15 दिनों में। यहाँ दूसरा कार्ड है डेविल का। डेविल कार्ड कहता है कि आप इन 15 दिनों में या तो थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, और अगर आपके रिश्तों की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। प्रोटेक्शन या किसी के सिक्योरिटी के बारे में सोचना ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में आप अपने रिश्तों पर ध्यान दें। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। किसी के अपने जो आपके करीबी हैं या जो जिन्हें भी लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, उनकी फीलिंग्स को आपको समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर अगर आप बंदिशें डालेंगे तो वहाँ आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ये द टावर कार्ड कहता है कि आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, चाहे वो आपका गुस्सा हो या अपने करीबियों को लेकर आपका पॉजिटिवनेस हो, इन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने पर्सनल लाइफ में किसी बात को लेकर दुविधा हो सकती है, या तो आपको बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है,
या फिर ये है हो सकता है कि आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन फ़ैसला ना ले पा रहे हों, इस बात की क्लैरिटी नहीं हो। यहाँ पर आपके मन में दुविधाएं हैं या आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी वजह से अग्रेशन हो सकता है। यहाँ जो भी चीज़ें हैं, पॉजिटिवनेस है, अग्रेशन है, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं वो चीज़ें आपको अपने आसपास देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे ये आपके रिश्ते हों, चाहे आपके आसपास का माहौल हो। इस स्थिति में खुद को एडजस्ट करना आपके लिए इन 15 दिनों में मुश्किल हो सकती है। तो आपको चाहे वो कोई भी हालात हों, जहां आपको बैलेंस क्रिएट करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है, आपको अपनी इमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। अगर वो पॉजिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, तो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने आप को बैलेंस करें, अपने विचारों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने प्रैक्टिकल साइड और अपने इमोशनल साइड दोनों को बैलेंस कर लेंगे तो ये 15 दिन जो आने वाले 15 दिन हैं, वहाँ आपके रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, किसी भी चीज़ की अति ना करें। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हों। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप इन दिनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें और इसकी वजह से आप अपने हेल्थ पर, अपने फ़िज़िकल हेल्थ पर या अपने मेंटल हेल्थ पर आप ध्यान ना दे पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी चीज़ की अति से बचें, अपने आप का ख्याल रखें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होगी ताकि आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर आपको अपने काम में और अपने मेंटल हार्मनी के बीच अपने रेस्ट को लेकर इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो आप में से कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।